पाकिस्तान मेरी जान है, शान है, आन है हमारी। हमें अपनी मिट्टी, मैं अपनी मिट्टी से जुड़ा इंसान हूँ। मैं बाइक्स को पकड़ के भी बड़ी बड़ी दूर तक आता जाता रहता हूँ कि लोग देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कोई भी डिसेबल है वो उसको फैमिली रख सकती है, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान सियालवी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। नाज़रीन, हम आज एक पाकिस्तान के हीरो के साथ मौजूद हैं। ये टांगों से तो माजूर हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेशनल क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल के ये मेंबर भी हैं और इन्होंने PCL और KPL जैसे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और इसके अलावा बेशतर अवार्ड्स और मेडल्स जो हैं वो इनके हिस्से में आ चुके हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये टांगों से माजूर हैं और चल फिर नहीं सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने व्हीलचेयर क्रिकेट के अंदर अपना नाम बनाया है और पाकिस्तान के एज अ हीरो ये उभर कर सामने आए हैं। इनसे इनकी स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिकेट का शौक़ कब पैदा हुआ और एक कैसे इन्होंने इतने ज़्यादा मेडल्स और जो अवार्ड्स हैं वो हासिल किए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह का करम, दुआएं आपकी जनाब। अच्छा, वकार अली साहब, ये बताएं कि आपको विकी पाकिस्तानी के नाम से जाना जाता है, क्यों? जी, वो विकी पाकिस्तानी के नाम से इसीलिए जाना जाता है कि अक्सर मुझे क्रिकेट का जुनून है। तो ये पिछले साल भी और इस साल भी PSL के जितने भी मैचेस हुए थे जो लाहौर में हुए हैं, तो वो मैं ख़ास देखने गया हूँ। तो उसके अलावा वहाँ पे मैं लोगों को मोटिवेशन करता रहता हूँ, तो इसीलिए मैं नारे भी लगाता हूँ। और मैं बेसिकली पाकिस्तान मेरी जान है, शान है, आन है हमारी। हमें अपनी मिट्टी, मैं अपनी मिट्टी से जुड़ा इंसान हूँ और पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो इसीलिए जैसे वो चाचा पाकिस्तानी था, वैसे मुझे लोग विकी पाकिस्तानी के नाम से भी जानते हैं। सही। तो लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, दैट्स ऑल। ठीक। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे आपकी स्ट्रगल के बारे में, आपकी स्टोरी के बारे में। हम देख सकते हैं नाजरीन कि आप व्हीलचेयर पर हैं और आप टांगों से चल नहीं सकते। किस तरह से आपने क्रिकेट के अंदर अपना नाम बनाया और क्रिकेट का शौक़ बचपन से था और ये मामला कैसे पेश आया आपके साथ? जी, क्रिकेट का शौक़ मुझे बचपन से था और मैं DPS में पढ़ा हुआ, वहाँ पे क्रिकेट भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था और दौड़ में, मतलब रेस में मैंने काफ़ी कप जीते हुए हैं। तो तब छोटे होते, उसके बाद जैसे टाइम गुजरता गया मुझे क्रिकेट का शौक़ ज़्यादा होने लग पड़ा। मैं मतलब प्रैक्टिस घर पे ही बॉल को अपने भाई के साथ और कज़न के साथ करता रहता था। ख़ास तौर पे बॉलिंग करनी, मुझे बॉलिंग में वकार यूनुस पसंद था, मैं बहुत तेज़ बॉल करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जब मैं और बड़ा हुआ, 14 साल का हुआ, तो फिर मैं अच्छा खेलता था। तो मैं सीनियर लड़कों में उन्होंने मुझे अपनी तरफ से बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खिलाए, जिसमें मैंने ऐसे ऐसे कैचेस पकड़े। ख़ास तौर पे फाइनल में एक कैच पर पकड़ा था जिससे मेरी ये उंगली में सिलाई फिर गई थी। अच्छा। लग गई थी बॉल की, और लेकिन कैच पकड़ लिया था मैंने और अल्लाह के करम से वो टूर्नामेंट हम जीत गए थे। तो मैं हर चीज़ में ये अपना 100% देना चाहता हूँ और क्रिकेट का मुझे जुनून है। और मैं भी सोचता था कि अल्लाह ने चाहा तो कभी ना कभी तो ऊपर आऊँगा, लेकिन जब ठीक था तब ऐसे नहीं हो सका। तो एक्सीडेंट के बाद, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मोटरवे पे हुआ था, मदर की उसमें डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत छोड़ गया था। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका मैं नाम लेना ज़रूर समझूंगा, शाहिद अजमल भट्ट, तसद्दुक़ अली और दिलावर हुसैन और इब्रार हुसैन। तो ये हैं, ये इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन किया और मुझे इन्होंने कहा कि यार तू अब भी ठीक है। तो आप समझते हैं कि मदर की डेथ हो जाना एक्सीडेंट में, और एक इंसान जो हर तरफ आता जाता रहे, जो जैसे हर चीज़ का शौक़ हो, मुझे एक्टिंग का भी शौक़ है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, उसमें भी मैंने इनामात परवरदिगार ने दिए हैं। मुझे शाहरुख खान पसंद है ख़ास तौर पे ज़्यादा। और ये क्रिकेट का फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जब ऐसे खेलता रहता था, फिर 98 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मैं ज़िंदगी से हार गया था, मदर की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है। फिर काफ़ी साल बीत गए, फिर व्हीलचेयर पे उठ के बैठना शुरू कर दिया। फिर व्हीलचेयर पे खुद आता जाता हूँ, मैं स्पीडो बस पे भी खुद आता हूँ, मेट्रो बस पे भी आता हूँ। और कभी कभी ये होता है कि मैं जनाब, ये बाइक्स वगैरह जाती हैं ना, तो कभी इंसान है, आप पैदल चल रहे हो तो थक जाता है, तो जो हाथ से व्हीलचेयर से जाएगा वो तो ज़्यादा थक जाता होगा। तो मैं बाइक्स को पकड़ के भी बड़ी बड़ी दूर तक आता जाता रहता हूँ कि लोग देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि 14 अगस्त को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ निकला था। तो
शाम 4 से लेके रात 9 बजे तक वैसे फिरता रहा हूँ बाइक को पकड़ के। तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, देखा। तो ये है कि इंसान हिम्मत करे तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो बस अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, और क्रिकेट का जुनून मुझे शुरू से था। अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और मैं इस वक्त पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल का प्लेयर हूँ, पंजाब रीजन से खेलता हूँ, और अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है कि उतनी औकात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी माजूरी को अपनी वजह नहीं बनाया कि आप घर पर बैठ गए, या आपने जिस तरह से ज़िंदगी को आप पहले एंजॉय कर रहे थे उसी तरह से आपने कोशिश की कि आप उसी तरह से एंजॉय करते रहें। सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ कोई धूप नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आपने ये ग्लासेस क्यों लगाए? कहने का मतलब है मेरे पास ग्लासेस काफ़ी हैं। हर एक बंदे का स्टाइल, आप देखें कभी कभी ये भी होता है ना कि मतलब अब जब क्रिकेट के मैचेस वगैरह होते हैं, ठीक है, डे नाइट मैच होते हैं, वहाँ पे भी इतनी धूप नहीं होती, लाइटें होती हैं, लेकिन उस तरह की लाइट्स नहीं होती। तो इसीलिए क्या नाम आदत हो गई है। आदत नहीं, मतलब आदत हो गई है, या समझ लें तो बस ये है कि ये नहीं, मैं उतार देता हूँ जनाब। नहीं, आप पहन लें, कोई मसला नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आप माजूरी के बाद किस तरह से क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे? क्या माहौल था? घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी, या किसी क्लब में जाते थे? किस तरह से प्रैक्टिस करते थे आप? जी, जब इसका मुझे शौक़ हुआ तो मैं घर वालों से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरी बड़ी सिस्टर है, उन्होंने मुझे माँ से भी बढ़ के संभाला है। आजकल के ज़माने में जो किसी को मतलब कोई इंसान डिसेबल हो जाए आपकी फैमिली में कोई, तो वो बोझ समझ जाते हैं, ये आप जानते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे रखा कि मैं आपको बता नहीं सकता, एक फूल से भी नाजुक तरीके से उन्होंने मुझे रखा है। और ख़ास तौर पे उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, क्योंकि उन्होंने माँ से बढ़ के मेरा ख्याल किया है। और ख़ास तौर पे आप कोई भी डिसेबल पर्सन है, आप उनके पहनाए से, उनके आने जाने से, या उनकी पोजीशन से समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली ने कैसे रखा है। क्योंकि कोई भी डिसेबल है वो उसको फैमिली रख सकती है, वो ख़ुद तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। फैमिली ने मुझे ऐसा कंफर्ट दिया कि जिसकी वजह से मैं बाहर निकल के मैंने मेरा दिल जो करता था वो किया, लोगों में आना जाना हुआ। मैं खैर से काफ़ी बड़े इवेंट्स अटेंड किए हुए हैं, गवर्नर हाउस में जाके काफ़ी किए हैं, गवर्नर से काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है। फिर फैज़ अहमद फैज़ का फेस्टिवल था, वहाँ पे गया था। वहाँ पे जो इंडियन राइटर डायरेक्टर है मेरी अल्लाह की तरफ से, और पीसी में जब ये पीएसएल के मैचेस हो रहे थे तो सब प्लेयरों के साथ मेरी मुलाकात हुई, बड़ा खुश नसीब हूँ। और ख़ास तौर पे ये मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान अगर हिम्मत करे ना तो बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं ख़ुद हर तरफ आता जाता रहता हूँ, और उसके अलावा मैं मॉडलिंग भी करता हूँ। 3 कमर्शियल ऐड भी मैंने किए हुए हैं। और मॉडलिंग में मेरे समझे बड़े भाई मेंटोर्स जो हैं, वो उनका नाम है मोनी खान जी। उनका वो बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान में, उनका नाम है मॉडलिंग के शोबे में। तो उन्होंने एक दिन बस ऐसे ही मतलब कहा कि डिसेबल्स को भी चांस दिया जाए, चलो उनका भी दिल करता है। हम भी देखते थे, दिल तो करता है ना यार। तो बस फिर ये हुआ कि उन्होंने हमें चांस दिया, मेहरबानी। तब से मैंने उसके 4-5 शो किए हैं, और इसी तरह फिर चलते आए। अच्छा, क्रिकेट की प्रैक्टिस किस तरह करते थे आप इस माजूरी के साथ? जी, क्रिकेट की प्रैक्टिस इस तरह के मैंने अपने घर के लॉन्च में रस्सी के साथ बॉल टांगा हुआ है। अच्छा। मैं घंटों लगा रहता हूँ कि माशाल्लाह मेरी आई मेट इतनी सेट हो चुकी है अब कि 300 बॉल लगातार मैं खेल लेता हूँ। 300 बॉल्स ईजी खेल लेता हूँ लगातार। और उसके अलावा मैं ये एलसीसी ग्राउंड में जाता हूँ बाकायदा, वहाँ पे जो नेट प्रैक्टिस होती है, अब्दुल कादर लेजेंड जो हैं उनके नेट पे जाता हूँ। उनके जो बेटे हैं उस्मान कादर जी, तो वो भी मेरी बड़ी हेल्प करते हैं वहाँ पे। और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के जो बेटे हैं, और उन्होंने मतलब अप्रिशिएट करते हैं वो हमें। तो मैं नेट पे प्रैक्टिस करता हूँ, जो वहाँ के मतलब रेगुलर लड़के वगैरह होते हैं, ताकि आप व्हीलचेयर पे बैठ के बॉलिंग कराएं, जितनी भी तेज़ करवा लें। एक इंसान अगर भाग के करवाएगा तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है, ये आप जानते हैं। तो मैं इसलिए उसमें करता हूँ ताकि मुझे अगर व्हीलचेयर वाला हो तो उसमें ऐसे ना हो। जो 1-2 साल पहले एक चैम्पियनशिप हुई थी लाहौर, तो वहाँ मैंने ओपन किया था एक मैच में। तो मैंने उसमें 33 किया था, जिसमें 6 चौके थे मेरे। अच्छा। और ओपनर में आया था, और खैर से 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तो मैं ओपनर ही था बीच में। तो बस ये है कि काफ़ी अच्छा खेला था।
तो लेग भी 4 हो गया था, लेकिन माशाल्लाह मैंने 24 बॉल्स पे 33 किया था। और मैं जान मारता हूँ, मेहनत करता हूँ और मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। और कोशिश यही होती है कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी पहचान पाकिस्तान से बनाएं। पाकिस्तान जान है, शान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि आई विल बी प्राउड फॉर आई एम पाकिस्तान। सही, बहुत अच्छी बात है कि आपने इस माजूरी के साथ भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया घर तक, और आप निकले बाहर और क्रिकेट में अपना नाम बनाया। और ये बताएं कि क्रिकेट के अलावा जो आपने जैसा बताया कि आप मॉडलिंग वगैरह भी करते हैं, और हम देख रहे हैं कि आपके कमरे के अंदर बेशतर सेलिब्रिटीज़ के साथ आपकी तस्वीरें हैं, तो ये आपका पर्सनल शौक़ है या इन तक किस तरह अप्रोच करते हैं आप? जी, ये है कि जनाब मतलब कोई भी हो उसका दिल करता है कि यार एक्टर्स के साथ या ख़ास तौर पे क्रिकेट प्लेयर्स के साथ तस्वीरें हो। मेरी किस्मत अच्छी है कि PSL के दौरान जो आउट ऑफ कंट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ हुई हैं, और जो लेजेंड हैं जैसे वसीम बारी हो गए, रिची रिचर्डसन हो गए, ही इज़ लेजेंड्स, तो उनके साथ भी मेरी तस्वीरें हैं। तो बड़ी दिली खुशी होती है। तो अक्सर कभी कोई मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो देखते हैं कि यार इतने प्लेयर्स के साथ तस्वीर है, तो कहते हैं यार ये बड़ी बात है, आप व्हीलचेयर पे होके भी आपने इस तरह किया। तो बस हिम्मत करता हूँ, हिम्मत नहीं हारता। और ख़ास तौर पे ये है कि मैं ये कहता हूँ कि एक डिसेबल पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वो अगर डिसेबल है, माजूर है किसी तरह से भी, क्योंकि देखें कई हादसे बस हो जाते हैं, वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, लेकिन हिम्मत पकड़नी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मैं एक्टिंग भी करता हूँ। अच्छा, कभी मोहब्बत हुई है या शादी करने का इरादा है? जी, मतलब शादी तो सब करते हैं, होता है जी, इंशाल्लाह इरादा पक्का है। तो अभी ये है कि क्योंकि लाइफ में जैसे काफ़ी हमें परेशानियाँ, मुश्किल सामना करना पड़ती है, लेकिन अल्लाह का करम है ये है कि अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, अगर कहीं रिश्ता भेजे तो ना नहीं होगी। लेकिन ये है कि मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को कुछ किया जाए, शादी तो हो ही जाएगी, ठीक है। और लाइफ में ये है कि पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अल्लाह ने जोड़े बनाए हुए हैं, मेरे नसीब में जिसको अल्लाह ने बनाया होगा परवरदिगार भेज देगा। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि जल्दी भेज दे परवरदिगार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप बाहर निकलते हैं, सड़कों पे जाते हैं या घूमने फिरने जाते हैं, तो खुद ही जाते हैं, व्हीलचेयर पे जाते हैं, और ये हॉर्न का इस्तेमाल कितना करते हैं? थोड़ा सा मतलब ये है कि पहले तो मेरे पास वो हॉर्न जो पंप वाला पाँव वाला था, तो लोग डर जाते थे। अच्छा। वक्ती तौर पे फिर ये एक छोटा सा लेके वो लगाया हुआ था। मैं खुद जाता हूँ हर तरफ खुद जाता हूँ, स्पीडो बस पे जाता हूँ, मेट्रो बस पे जाता हूँ, यहाँ तक कि कभी कभी बाइक्स को पकड़ के भी बड़ी दूर दूर तक चला जाता हूँ। मतलब वो काम करता हूँ जो किसी ने दुनिया में कम लोगों ने किए हो, मतलब कोई एक आध ने किया हो या किया ही ना हो। सही। तो यही शौक़ है कि कुछ ऐसा किया जाए जो कभी किसी ने ना किया हो। तो बस हिम्मत और हौसला इतना है कि कभी कोई स्टंट, कभी दिल करता है कि ये भी स्टंट किया जाए। ये मैंने 1-2 इंटरव्यूज में पहले भी कहा हुआ है कि मेरा दिल करता है हेलीकॉप्टर को हाथ अब डाला जाए, क्योंकि गाड़ी को भी मैंने डाला है। जब मैं कराची चैम्पियन लीग खेलने गया था, प्रीमियर लीग, तब जो ट्रेन है उसको भी हाथ डाल के मैं आगे गया हुआ हूँ। अब हेलीकॉप्टर रह गया, अब देखें अगर अप्रोच है तो करवा दीजिएगा एक आध। हेलीकॉप्टर को अप्रोच तो है, लेकिन फिर आप पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। क्यों? हेलीकॉप्टर तो आपको ले जाएगा फिर बाहर जाना चाहते हैं? वैसे इरादा है? इरादे तो काफ़ी हैं, इंसान के हर तरह के होते हैं, लेकिन मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है। कि पाकिस्तान ने जिस मुल्क ने हमें अपनी पहचान दी, हमें अपना नाम दिया, लोग जानने लग पड़े, हम उसको क्यों छोड़ें? ठीक है, आना जाना लगा रहता है हर तरफ। बस उम्मीद है कि अल्लाह अच्छा करेगा। और ख़ास तौर पे मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस साल के एंड में या अगले साल में उम्रा करने ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह से यही दुआ है कि परवरदिगार अपने घर की ज़ियारत करवाए। और इराक़ ईरान ज़ियारतों पे भी जाने की मेरी बड़ी ख्वाहिश है। तो अल्लाह यही उम्मीद है परवरदिगार वो पूरी हो जाए, ताकि कोई भी हुकूमत सपोर्ट करे हमें, ख़ास और मुझे, और इंसान हर तरफ से जाए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और ख़ास तौर पे हिम्मत नहीं हारते। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग आते हैं, थैंक यू सो मच, आप आके कवरेज करते हैं, ताकि आप जब कवरेज करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी लोग हमें देखते हैं कि भाई हमारी आप आवाज़ बनते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी है कि अच्छा, मैं एक सवाल को कर लेता हूँ।
हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा है आपका? जी, हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है मेरा कि डिसेबल कोटे में जैसे वो कहते हैं जॉब प्रोवाइड की जाएँ, ताकि हम लोग आसानी से जॉब की जाएँ। और ख़ास तौर पे जो काफ़ी शॉपिंग मॉल्स ऐसे हैं जिनमें क्या नाम है स्लाइड्स नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सॉरी स्लाइड्स तो वो हैं, स्टेयर्स हैं, मतलब वो नहीं, स्लाइड्स नहीं है, तो वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि हम भी शॉपिंग करते हैं, आना जाना हमारा भी लगे रहता है, हम भी एक पाकिस्तान के शहरी हैं, ठीक है, तो हमें अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, ख़ास तौर पे हमारा ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि जो लोग अपने स्पेशल पर्सन का ख्याल रखते हैं, परवरदिगार उनको उस मुल्क को तरक्की देता है, कामयाबियाँ देता है। और सीधी सी बात है कि अल्लाह ना करे किसी पे भी कोई भी वक्त कभी भी आ सकता है, तो इंसान वही है जो किसी के काम आ सके। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे वकार अली को उर्फ विकी पाकिस्तानी। ये डिसेबल्ड तो ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान के एक हीरो हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। और जो मुतालबात इन्होंने हुकूमत के सामने रखे हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो इन पर तवज्जो दें और इनके लिए आसानी करें, और जो भी मुश्किलात इनको पेश आती हैं उन चीज़ों का अजाला किया जाना चाहिए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, मिलते हैं हम अगले प्रोग्राम में।